इंदिरा एकादशी व्रत कथा। खराब योनि में पड़े हुए पितरों को सद्गति देता है। यह व्रत युधिष्ठिर ने भगवान मधुसूदन से पूछा कि कृपा करके मुझे यह बताएं कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों की भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। कथा इस प्रकार है। सत्ययुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजा थे। इंद्रसेन एक बहुत ही प्रतापी राजा था। राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान के समान करते था। राजा के राज में किसी को भी किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा भगवान विष्णु का परम उपासक था। एक दिन अचानक नारद मुनि का राजा इंद्रसेन की सभा में आगमन हुआ। नारद मुनि राजा के पिता का संदेश लेकर पहुंचे थे। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मैंने तुम्हारे पिता को देखा था। वे व्रतभंग के दोष से नरक आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है कि इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजा ने पूछा, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए, इसे किस प्रकार करना चाहिए। नारद जी ने कहा कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को प्रातःकाल स्नान करे। फिर मध्याकाल में स्नान करके एकाग्र चित्त हो एक समय भोजन करे और रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोए। इसके बाद भक्तिभाव से निम्नाधित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करे। इस पर राजा ने कहा, हे नारद जी, आपके अनुसार निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याकाल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधिपूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावे। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर भगवान का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। सुबह होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्तिपूर्वक श्रीहरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु, नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। नारद जी ने कहा कि इस तरह से व्रत रखने से तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन्हें श्रीहरि के चरणों में जगह मिलेगी। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत किया, जिसके पुण्य से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे बैकुंठ चले गए। इंदिरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद बैकुंठ की प्राप्ति हुई। वीडियो अच्छी लगे 2 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।